मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी व मन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी व मन जालस आलिमन फकअन्नमा जालसनी व मन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामती फिल जन्ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नोशहे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़े कौसर, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिसने दीन के आलिम से मुसाफा कर लिया उसने मुझसे मुसाफा कर लिया। जो दीन के आलिम के पास बैठ गया गोया कि वो मेरे पास बैठ गया। जिसने दीन के आलिम के चेहरे की जियारत कर ली उसने मेरे चेहरे की जियारत कर ली। और जो मेरे नबी के साथ में बैठेगा, रब फरमाता है क़यामत के दिन खुदा की कसम मुस्तफ़ा के साथ में जन्नत में बैठेगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम। आइए सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पैगाम दिया था। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यानी आपने जो है अपने चेहरे जो है ढक रखे हैं। खुदा की कसम सुने जुमले आपने दुरूद पाक को यानी जिस तरीके से पढ़ा है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हदीस पाक सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और तलब कर कहिए या रसूल अल्लाह, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमअती फअक्सिर फीही खुलिक़ा आदम व फीही क़ुबिदा व फीही नफ़क़ा व फीही साख़ा फअक्सिरुस सलाता अलैहि फी। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान बैठकर ये जुमले इरशाद फरमाए थे, ऐ मेरे सहाबा सुनो, यानी कि पूरी उम्मते कायनात के लिए, पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए मेरे आका ने अपने सहाबा के दरमियान बैठकर ये दस्त दे दिया है, ये पैगाम दे दिया है। जब कोई बंदा दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है, आका फरमाते हैं यानी कि फअक्सिरुस सलाता अलैहि फी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जुमे के दिन यानी कि सबसे बेहतर दिन है, यानी जुमे का दिन आए कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, यानी कि तुम्हारा दुरूद पाक खुदा की कसम यानी कि मोमिनो आशिक रसूल हो तुम, उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो। खुदा की कसम पैगाम नोट करके दिल पर ले जाना। मेरे नबी ने फरमाया जुमे का दिन सबसे बेहतर दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन आपका विसाले व मुबारक हुआ, इसी दिन जुगाड़ आएगी, इसी दिन क़यामत यानी सूर फूका जाएगा। अल्लाहु अकबर। नबी फरमाते हैं फअक्सिरुस सलाता अलैहि फी, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने यानी सहाबा ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब यानी के सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमे के दिन ही क्यों यानी कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था फइन्ना सलातकुम मारूज़तुन अलैया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो, जुमे के दिन तुम्हारा दुरूद पढ़ना मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। तब सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह फकैफ़ा तुरदु सलातुना अलैका वक़द अबरमता। या रसूल अल्लाह क्या आपके विसाल के बाद भी, क्या आपके बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी क्या हमारा दुरूद व सलाम आपकी बारगाह तक पहुंचेगा? तब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए यानी कि पैगाम दे दिया था। सहाबा के सवाल को समझ लिया, सहाबा की मंशा को जान लिया, सहाबा की बात को समझने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था ए मेरे सहाबा सुनो, यानी कि इन्नल्लाह हर्रमा ताला अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, के रब ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाने को हराम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया के जिस्मों को बस बोले सुभान अल्लाह। अंबिया के जिस्मों को मिट्टी को खाने को हराम कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो नतवा के अंदर बैठने के बाद में मुस्तफ़ा को अपने जैसा कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे दो किताबें पढ़ने के बाद में मुस्तफ़ा को ख्वाब में उर्दू पढ़ाने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे
जो मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं, खुदा की कसम आफताब आलम कादरी पैगाम दे देना चाहता है, ये तो नबी का मामला है। आज के मौलाए कायनात की रिवायत करदा हदीस मैं आपको सुना देता हूँ। खुदा की कसम अल्फाज मेरे मुस्तफ़ा के हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इदा माता हामिलुल कुरानी औ हल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमहु फतकुलु ई रब्बी कैफा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये तो नबी का मामला है। लेकिन जब सुन्नी सही उल अकीदा यानी कि हाफिज कुरान इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, इस दुनिया से जाता है, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी फरमाते हैं जब जमीन में मिट्टी में रखा जाता है, कब्र में उतार दिया जाता है, तो रब का पैगाम जमीन को आ जाता है, यानी कब्र तेरे अंदर हाफिज कुरान आ रहा है, तेरे अंदर कारी कुरान आ रहा है, इसको खाना मत। तो खुदा की कसम मिट्टी कहती है मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ, जिसके सीने के अंदर यानी सूरे यासीन मौजूद है, जिसके सीने के अंदर सूरे रहमान मौजूद है, जिसके सीने के अंदर खुदा की कसम यानी कि पूरा कुरान मौजूद है। खुदा की कसम कुरान कहाँ से पढ़ना आएगा? इन्हीं मदरसों से आएगा। कुरान कैसे पढ़ना आएगा? इन्हीं मदरसों के अंदर जाकर अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाओ। इन्हीं मदरसों के अंदर जाने के बाद में अपने बेटों को कारी कुरान बनाओ। ये वो मदरसे हैं जो आपका मिजाज संभाल रहे हैं, ये वो मदरसे हैं जहाँ से आशिक रसूल पैदा किए जाते हैं, यही वो मदरसे हैं कल तक खुदा की कसम अब्दुल कादिर पैदा हुआ करते थे, यही वो मदरसे हैं कल तक जो है साबिर पाक ने जन्म लिया है, यही वो मदरसे हैं इमाम आजम पढ़कर फारिग हुए हैं, यही वो मदरसे हैं खुदा की कसम आला हजरत पढ़ के फारिग हुए हैं, और यही वो मदरसे हैं जिसमें पढ़ने के बाद में हजरत बायजीद बुस्तामी बनते हुए नजर आते। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और तलब कर कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम यही वो मदरसे हैं जिनसे पढ़ने के बाद में अबू हुरैरा फारिग हुए हैं, अबू हुरैरा ने फरागत को हासिल किया है, यही वो मदरसे हैं यानी कि पढ़ने के बाद में जिनके ताल्लुक से तुम्हारे मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था, अना मदीनतुल इल्मी व अलीकुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाजा अली है। अली किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं है, बल्कि मदरसे सुफ़ा के पढ़े हुए हैं, जिसमें पढ़ाने वाला आमना का लाल है, तो पढ़ने वाला मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती दिलशाद हुसैन को सुनना है, मैं माहौल बना रहा हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जिनके ताल्लुक से नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी व अलीकुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाजा अली है। तो खुदा की कसम ये वो मदरसे हैं जो इश्क रसूल का पैगाम देते हैं, आशिक रसूल पैदा करते हैं। अल्लाह अकबर मेरे भाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि जब सुन्नी सही अकीदा हाफिज कुरान इंतकाल कर जाता है, जमीन को रब का पैगाम आ जाता है, इसके जिस्म को खाना नहीं है। तो अब अंदाजा लगाइए, जो साहिबे कुरान है, जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, उसके जिस्म को मिट्टी कैसे खा सकती है? इसलिए हम नबी को जिंदा मानते हैं और आला हजरत की जबान में यूं कह देते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरात, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बेटों को कारी कुरान बनाओ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान फस्तज़हरा फहल्ला हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नता व शफ़ाहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया, जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसके हराम को हराम समझा, उसके हलाल को हलाल समझा, अपनी
अपनी जिंदगी कुरान अजीम की तरह गुजार कर चला गया, अमल करके चला गया, मुस्तफा की शरीयत पर अमल करके चला गया। नबी फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा, हिफ्ज कर लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया, खुदा की कसम नबी फरमाते हैं कि उसके हराम को हराम समझा, उसके हलाल को हलाल समझा, उसकी वजह से वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर बात यहीं तक खत्म नहीं, वशफ़ाउ फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं कि 10 आदमी ऐसे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, गुनाहों की वजह से जहन्नमी हो चुके हैं। हाफिज़े कुरान की शान ये होगी, उसका मर्तबा ये होगा, उसका मकाम ये होगा, उसकी बुलंदी ये होगी। खुदा की कसम उन 10 आदमियों की वो मग़फ़िरत रब तबारक व तआला की बारगाह में करा लेगा। ये हाफिज़े कुरान की शान है, ये आलिम दीन की शान है। खुदा की कसम इनसे मोहब्बत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मदरसे जो है आशिक़ रसूल मदरसों से निकले हैं, मदरसों से पैदा किए गए हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिकर है। खुदा की कसम उनकी वालदा के पास में आने के बाद में महल्ले की औरतों ने कहा था, क्या जुमला कहा था महल्ले की औरतों ने, कि महल्ले की औरतों ने क्या कहा था बाबा फरीद की माँ से कि तेरा बेटा बड़ा लाजवाब है, तेरा बेटा बड़ा हसीनो जमील है। मेरी माँ और बहनें भी यानी पैगाम सुने और अपनी जिम्मेदारी को समझे। तुम्हारा शोहर जब काम करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, अपने बेटे के लिए मोबाइल आपने उठाया और उठाने के बाद में यानी उसमें कार्टून निकाले। कार्टून यानी तुम्हारा बच्चा देख रहा है, यानी तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मोबाइल देख रही है, तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मोबाइल के अंदर है। खुदा की कसम बच्चा बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो उसे इस्लाम का क्या पता होगा, कल इस्लाम का मुखालिफ बन सकता है। मैं बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब को नहीं चलाना है, बल्कि खुदा की कसम अगर चलाना ही है तो खुदा की कसम इसी के अंदर रहने के बाद में कोई इमाम की तकरीर लगाने के बाद में किसी मुकर्रिर की तकरीर अच्छी लग रही हो, अपने बेटों को छोटी छोटी दुआएं याद कराए, यानी कि दुनियावी तराना तेरे बेटे की कानों में न गूंजे, कोई दुनियावी तराना तेरे बेटे के कानों में गूंजे। तो खुदा की कसम बाबा फरीद की माँ से आकर कहा था, तेरा बेटा कितना अच्छा है, अभी 8 साल की उम्र शरीफ है। खुदा की कसम ईशा की नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद में मुसल्ला बिछाया है आपने, और मुसल्ला बिछाने के बाद में यानी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर यानी दुरूद मुस्तफा पढ़ रहे हैं, मेरे मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, यानी माया कहती है हमारे बेटे खेलने के बाद में थक जाते हैं और थकने के बाद में यानी चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम मैं अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम दे देना चाहता हूँ, बाबा फरीद की माँ ने कहा था ये कमाल यानी फरीद का नहीं है, 2 साल से मुतलसल मैंने अपने बच्चे की जब परवरिश की है तो खुदा की कसम मैंने कभी बिना यानी वुजू के अपने बेटे को दूध पिलाया ही नहीं। मैंने कभी जो है अपने बेटे को जो दूध पिलाया है वुजू करके भी पिलाया है। अल्लाह अकबर। तो मेरी माँ और बहनों तुम भी पैगाम नोट करके ले जाना। मदरसा इस्लाहुल बनात से खुदा की कसम जो बच्ची यानी तालीम हासिल कर रही है, और हमारे गांव के अंदर भी इदारा चल रहा है, मदरसा चल रहा है। अल्लाह अकबर प्यारे, इन मदरसों के अंदर अपनी बच्चियों को भेजिए ताकि तुम्हारी बच्ची कारी कुरान बन जाए, आलिमा फाजिला बन जाए। और जब ये खुदा की कसम पड़ेगी, एक बेटी अगर सवर गई तो खुदा की कसम नस्लों का अच्छा इंतजाम हो जाएगा। एक बेटी की जिंदगी शरीयत मुस्तफा पर अमल करके गुजर गई, और उसने जाने के बाद में यहाँ से जाने के बाद में अपने घर जब ये बच्ची जाएगी, यानी जब अपने घर पे पहुंचेगी, और जब ये नमाजी औरत जिस तरफ खुदा की कसम मुसल्ला बिछाने के बाद में नमाज अदा करके झाड़ू लगाएगी, तो खुदा की कसम रब तबारक व तआला की मूसलाधार रहमतों की बारिशें घर के अंदर होती नजर आएंगी। तो प्यारे पैगाम सुन के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तो हमने अपने बेटों को हाफिज़े कुरान बनाना है, कारी
ये कुरान बनाना है ताकि तेरा बेटा मेरी बहन यानी मुखालिफ इस्लाम का ना बन सके। जब तेरे बेटे के अंदर, तेरे बेटे के कानों में यानी मुस्तफा के तराने गूंजेंगे, तेरे बेटे के कानों में शरीयत की बातें गूंजेंगी, तो तेरा बेटा कल जवान होने के बाद में आला हजरत की जबान में कहेगा या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और आखिर रज़ा ने खत्मे सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और जो है खुदा की कसम इश्क में बोलेगा या रसूल अल्लाह, चमक चमक तुझसे पाते हैं से पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। दुआ है मैंने जो भी कुछ बोला है ला इल्मी की वजह से कोई गलती हुई, रब तबारक व तआला कामिला से माफ फरमा।